कक्षा 8 का अध्याय 11 वाणिज्य गणित या कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पर आधारित है। अभ्यास 11A के क्वेश्चन नंबर 13 की या 13 की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपया 200 हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ पर दर R बराबर दिया गया है 20% और यह वार्षिक है, 20% वार्षिक है। 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, तो समय n बराबर यहाँ पर दिया गया है 2 वर्ष के बराबर। और फिर करा कि साधारण ब्याज रुपया 200, तो साधारण ब्याज यह बराबर है रुपया 200 हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हमको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, अब यहां पर देखिए बेटा सबसे पहली जानकारी देखिए कि यहां पर मूलधन नहीं दिया गया है, तो जो पहली इंफॉर्मेशन दी गई है, जो पहली जानकारी दी गई है, उस जानकारी से हम लोग सबसे पहले मूलधन ज्ञात करना शुरू करेंगे। अब यहां पर साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज यह बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब मान रख दीजिए पहले 200 बराबर मूलधन हमने मान लिया P है, गुणे दर कितना है 20 है, गुणे समय कितना है 2 वर्ष है, बटे 100। अब यहां पर देखिए बेटा 20 एकम 20 और 20 पच्चे 100। अब यहां पर यह 200 बराबर हो गया P इंटू और 1 और 2 का गुणा हुआ तो 2 हो गया, P गुणे 2 बटे 5 हो गया। ठीक है, अब यहां पर तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसलिए P बराबर हो गया 200 गुणे 5, यह हो गया 200 गुणे 5 बटे यह 2 नीचे आ गया, यह बराबर, अब देखिए काट दीजिए, यह हो गया 100 गुणे 500 यह बराबर हो गया रुपया 5, इसलिए P बराबर हो गया रुपया 500। तो पहली जानकारी हमको मिल गई कि मूलधन कितना है, मूलधन P बराबर है रुपया 500 के बराबर। अब क्या करें, अब चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र निकालने का है या चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का जो सूत्र है, उस सूत्र का प्रयोग किया जाए। A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 रेज टू पावर n। अब देखिए इसलिए A बराबर हो गया, अब हमको मालूम हो गया कि मूलधन 500 रुपया है, इंटू 1 प्लस 20 बटे 100 रेज टू पावर 2। समय यहाँ पर 2 वर्ष है, दर यहाँ पर 20% वार्षिक है, तो यह बराबर हो गया 500, फिर इंटू, अब यहाँ पर काट दीजिए 20 एकम 20 और 20 पच्चे 100, यह हो गया 5 एकम 5 1 6, या यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 प्लस 1 बटे 5 का स्क्वायर, और यह बराबर हो गया 500 गुणे, अब यहाँ पर देखिए बाबू, ये हो गया 5 एकम 5 प्लस 1, यह हो गया 6 बटे 5 का स्क्वायर, और यह बराबर हो गया 500 गुणे 6 बटे 5 गुणे 6 बटे 5। ठीक है, और यह बराबर हो गया, देखिए अब यहाँ पर काट दीजिए, ये 5 से जब कटा तो 100 हो गया, फिर देखिए यहाँ पर फिर 5 से जब कटा तो यहाँ पर यह 20 हो गया।
ठीक है। अब ये हो गया 20 गुणे 6 गुणे 6। अब देखिए 2 छक्का 12, 120 और गुणे 6, यह बराबर हो गया 12 छक 72, 720 रुपया। इसलिए ए बराबर मिल गया रुपया 720 के बराबर। और यह क्या है, यह हमारे पास मिश्र धन के रूप में मिल गया। तो मिश्र धन हमको मिल गया कितना, रुपया 720 के बराबर। अब हमने क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज यह बराबर होता है मिश्र धन, और मिश्र धन क्या है, ए है, माइनस मूलधन, और इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया 720 रुपया माइनस 500 रुपया, और यह बराबर हो गया रुपया 220 के बराबर। तो इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज यह बराबर हो गया रुपया 220। ये हमारा परिणाम हुआ। और इस प्रक्रिया में हमने किया क्या, इस प्रक्रिया में जो पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी उससे हमने निकाल लिया कि मूलधन कितना होगा। अब मूलधन जब पता हो गया तब चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाला, और मिश्रधन निकालने के पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। मिश्रधन और मूलधन का अंतर यह 220 रुपये के बराबर प्राप्त हो गया। हैव ए नाइस डे।